नमस्कार दोस्तों, मास्टर क्लास सीरीज़ में अगली वीडियो में आपका स्वागत करता हूं। दोस्तों, अगर आपने हमारी पिछली वीडियो नहीं देखा है तो जाइए अब वीडियो देखिए। ठीक है, पिछली वीडियो जब तक नहीं देखेंगे सारी वीडियो आप लोग को समझ नहीं है कि मास्टर क्लास सीरीज़ में ये आपको सीखने में फ़ायदा रहेगा। ठीक है, अब मास्टर क्लास सीरीज़ की आज की वीडियो में एक सीरीज़ टॉपिक है जिसका नाम है इनसाइडर ट्रेडिंग। ठीक है, आप लोग ने बहुत जगह सुना होगा कि बहुत न्यूज़ में सुना होगा कि इनसाइडर ट्रेडिंग के बारे में आज हम बात करेंगे। बहुत बार आपने स्टॉक मार्केट की न्यूज़ में सुना होगा कि किसी कंपनी या आदमी के ऊपर इनसाइडर ट्रेडिंग का चल रहा है, लेकिन बहुत लोग आज भी साफ तरीके से ये पता नहीं कर पा रहे हैं कि इनसाइडर ट्रेडिंग वास्तव में क्या होता है और यह इलीगल क्यों माना जाता है। इसलिए आज का इस वीडियो में सारी बातें देखेंगे। बिगनर के लिए ये बनाया हूँ मैं, ताकि आप इनसाइडर ट्रेडिंग को सरल, स्पष्ट और प्रैक्टिकल तरीके से आप लोग देख सकते हैं और समझ सकते हैं। ठीक है, कोई भी बिना कन्फ्यूजन के। तो चलिए बिना समय बर्बाद किए हुए हम शुरू करते हैं आज की वीडियो में। व्हाट इज़ इनसाइडर ट्रेडिंग? इनसाइडर ट्रेडिंग क्या होता है, यह समझने के लिए ज़रूरी है कि इनसाइडर ट्रेडिंग आखिर होता क्या है। इनसाइडर ट्रेडिंग का इलीगल एक्टिविटी क्या होता है, जिसमें कोई व्यक्ति शेयर या सिक्योरिटी नॉन पब्लिक इंफॉर्मेशन के आधार पर खरीदता या बेचता है, यानी यह कंफर्मेशन जानकारी जो आम जनता के लिए उपलब्ध है उपलब्ध नहीं होता है, यह उसका फ़ायदा उठाता है। अगर यह जानकारी पब्लिक हो जाए तो कंपनी के शेयर प्राइस में बहुत बड़ी और तेज़ मूवमेंट आ सकती है। यह इन्फॉर्मेशन कंपनी के फ़ायदे, नुकसान, मर्ज, एक्विजिशन डील या रेगुलेटर अप्रूवमेंट या मैनेजमेंट चेंजेस से जुड़ी होती हैं। सीधे शब्दों में कहे जाए तो इनसाइडर ट्रेडिंग जो इंट्राडे ट्रेडिंग होता है, जब कोई व्यक्ति अपना पोजीशन, ठीक है, रिलेशनशिप या एक्सेस का गलत फ़ायदा उठाकर मार्केट में अनफेयर तरीके से प्रॉफिट कमाता है, यह नुकसान से बचता है, जबकि नॉर्मल इन्वेस्टर के पास यह कोई भी इंफॉर्मेशन नहीं होता है। इसी वजह से इनसाइडर ट्रेडिंग की चीटिंग और फ्रॉड के कैटेगरी में रखा जाता है और दुनिया में लगभग हर देश में यह इंफॉर्मेशन अपराध के रूप में जाना जाता है। अब अगला बड़ा सवाल क्या है, ठीक है, कि इनसाइडर ट्रेडिंग करता कौन है। ठीक है, इनसाइडर ट्रेडिंग करता कौन है और प्लस इनसाइडर ट्रेडिंग होता क्या है। ठीक है, इनसाइडर ट्रेडिंग सिर्फ CFO CEO डायरेक्टर नहीं होते हैं, बल्कि कोई भी ऐसा व्यक्ति जो इंसाइडर माना जाता है, जिसे कंपनी के बारे में प्राइस संवेदनशील अधूरी जानकारी मिलती है। इसे कंपनी के टॉप मैनेजमेंट, डायरेक्ट अप्लाई ऑर्डर, लॉयर, कंसल्टेंट, इन्वेस्टमेंट बैंक और कई बार उनको फ्रेंड और रिलेटिव में भी शामिल हो सकते हैं। अगर उनकी सीक्रेट इन्फॉर्मेशन दी जाती है, मतलब यह कि जो भी व्यक्ति ऐसे इन्फॉर्मेशन तक पहुंचा रहा है जो पब्लिक नहीं है, बस उसके पास वो सारा इन्फॉर्मेशन है, शेयर प्राइस का इम्पैक्ट कर सकता है, वह इनसाइडर की कैटेगरी में आ सकता है। ठीक है, हाउ डज इट वर्क इन प्रैक्टिकल लाइफ। ठीक है, अब समझते हैं कि इनसाइडर ट्रेडिंग प्रैक्टिकल लाइफ में कैसा होता है। जब कोई कॉर्पोरेट इनसाइडर, जैसे कि कंपनी का सीनियर एजुकेटिव, यह जान लेता है कि कंपनी के रिजल्ट ख़राब आने वाले हैं या कंपनी के कोई बहुत बड़ा मर्ज करने वाला है, बस इन्फॉर्मेशन को पब्लिक होने पहले न्यूज़ कर लेता है। ऐसे व्यक्ति पहले ही शेयर खरीद लेता है या फिर बेच देता है। जब न्यूज़ पब्लिक हो और प्राइस शार्पली मूव करे तो फ़ायदा हो जाता है और कई बार इनसाइडर खुद ट्रेड नहीं करता, बल्कि यह सेंसिटिव इन्फॉर्मेशन अपने दोस्त को, रिलेटिव को या नॉन ट्रेडर को दे देता है। इसी पूरी प्रोसेस को इनसाइडर ट्रेडिंग कहा जाता है और इसमें इन्फॉर्मेशन का मैसेज ये होता है कि ये बात करते उन अलग अलग तरीक़ों से। ठीक है, अब मैं टाइप ऑफ इनसाइडर ट्रेडिंग क्या होता है। ठीक है, 4 मेन टाइप्स ऑफ इनसाइडर ट्रेडिंग होता क्या है, जिसमें इनसाइडर ट्रेडिंग की जाती है। इनसाइडर ट्रेडिंग कई कैटेगरी में होते हैं और हर टाइप मार्केट में ट्रांसपेरेंट और फेयरलेस को अलग अलग तरीके से नुकसान देती हैं। इन टाइप को समझना ज़रूरी है क्योंकि कई बार अपराध बिल्कुल खामोश से होते हैं और इन्वेस्टरों को कभी समझा भी नहीं जाता। क्लासिक इनसाइडर ट्रेडिंग, इस टाइप में व्यक्ति खुद सीक्रेट जानकारी के आधार पर शेयर खरीदता या बेचता है, यानी इनसाइडर सीधे कॉन्फिडेंशियल जानकारी का फ़ायदा उठाता है। उसे अपनी रोल पोजीशन या रिलेशनशिप की वजह से पहले से ही पता होता है
किस तरीके से ट्रेडिंग अक्सर अर्निंग रिजल्ट, मदर्स न्यूज़ या फ्रॉड अनाउंसमेंट से ठीक पहले देखी जाती है। और रेगुलेटर के लिए यह पैटर्न सबसे पहला रेड फ्लैग बनता है। ट्रेडिंग इस टाइप में इनसाइडर ट्रेडिंग खुद नहीं कर पाता, बल्कि सीक्रेट इन्फॉर्मेशन किसी और व्यक्ति के पास पहुंच जाता है। जो सीक्रेट शेयर करता है वह टिपर होता है, जो उसे इन्फॉर्मेशन के बेसिस पर ट्रेड करता है। ठीक है, वह टिप्पी कहलाता है। जैसे नहीं कि टिप्पी ठेठ भाषा में टिप्पी कहलाता है। ठीक है, यह तरीके अक्सर इसलिए किया जाता है ताकि ओरिजिनल इंसाइडर का नाम डायरेक्ट ट्रेडिंग में सामने ना आए और सस्पेंशन किसी और पर जाए। ब्लैकआउट पीरियड ट्रेडिंग, इस सिचुएशन में कंपनी क्लियर अनाउंसमेंट करती है कि एक फिक्स पीरियड के दौरान इंसाइडर ट्रेडिंग नहीं कर सकते, जिसे ट्रेडिंग वीडियो क्लोजर में कहा जाता है। और भी अगर कोई इंसाइडर उसी रजिस्ट्रेशन टाइम में शेयर खरीदता या बेचता है तो सीरियस कलेक्शन माना जाता है। इसी प्रकार के ट्रेडिंग के रेगुलेटर बहुत सारे स्ट्रिक्टली दिखते हैं और क्लियरनेस इंटरनेशनल रूल ब्रेकिंग होता है, और इसमें एक्सीडेंट का बचाव लगभग स्वीकार नहीं किया जाता है। ठीक है, तो आपने देखा होगा हर्षद मेहता का स्कैम 1992 और लकी बीस्ट, ये सब इंसाइडर बेसिस पे होते हैं। ठीक है, अगर ये मूवी आपने नहीं देखा है तो आप जाइए, जैसे वॉल स्ट्रीट हो गया, ये सारी मूवी अच्छा खासा इंसाइडर बेसिस पे पता होता है। यही इंसाइडर बेसिस का टॉपिक है। थैंक यू। अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। ठीक है, थैंक यू।